नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। थोड़ी देर पहले हमने एक खबर चलाई कि मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा में आक्रामक भीड़ ने दौड़ा दिया और श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उनको चोट न लगे इसलिए बॉडीगार्ड उनके जो अंगरक्षक है वो आगे आ गए, वो बुरी तरह घायल हुए हैं। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो हमारे संवाददाता ने जो सूचना भेजी है और जो विजुअल्स जो वीडियोस भेजे हैं वो हिलाने वाले हैं। उसमें क्या हुआ है वो सारा कुछ वीडियो देखकर, विजुअल देखकर, दृश्य देखकर समझ में आ जा रहा है, तस्वीरें देखकर समझ में आ जा रहा है। क्या होता है कि मलियामा गांव पहुंचते हैं नालंदा के श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी, और ये वही गांव है जहां के 9 लोगों की मौत सड़क हादसे में ट्रक और ऑटो की टक्कर में हुई थी जब ये लोग गंगा स्नान के लिए गए थे जी। और आरोप था कि वो ट्रक सीमेंट फैक्ट्री का था, अल्ट्राटेक जी। और उसके बाद वो ट्रक फैक्ट्री के अंदर चला गया, भाग गया। अब वहां पर हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी पर आरोप है कि हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी ने यह वादा किया था जब ग्रामीणों ने सड़क जाम किया था तब कि आपको हम मुआवजा दिलाएंगे, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाया। और इसके बाद आज 23 तारीख को घटना थी, आज 4 दिन बाद जी मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी वहां पहुंचे गांव में, मलियामा गांव में, और वहां पहुंचकर उन्होंने बात करके कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपको मुआवजा भी दिलाएंगे, लेकिन ग्रामीणों की मांग थी कि अभी इसी वक्त हमें मुआवजा दिया जाए। अब मंत्री पॉकेट में 10, 20, 50 लाख रुपए लेकर तो नहीं चलते हैं कि वहीं पर बांट देंगे, लेकिन ग्रामीण समझने को कुछ तैयार नहीं थे। ग्रामीणों ने घेर लिया उनकी गाड़ी को और कहा कि अब आपको नहीं जाने देंगे। जब घेर लिया तो बॉडीगार्ड जो थे, उनके अंगरक्षक थे जो थे श्रवण कुमार के और कृष्ण मुरारी विधायक के, उन लोगों ने मंत्री को निकालने की कोशिश की, गाड़ी में बैठाया तो गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और लाठी डंडे लेकर आया और गाड़ी पे तोड़फोड़ शुरू कर दी। गाड़ी में तोड़फोड़ होती देख जो श्रवण कुमार के बॉडीगार्ड थे उन्होंने और कृष्ण मुरारी के जो बॉडीगार्ड थे उनको विधायक और मंत्री को उतारा जी। और लगभग 1 किलोमीटर, श्रवण कुमार बुजुर्ग नेता है, बिल्कुल सीनियर नेता है जी, मंत्री हैं, वो हांफते हुए 1 किलोमीटर तक पैदल भागते हैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। और इस दौरान उन पर पीछे से भीड़ उनको खदेड़ रही है, उन पर हमले कर रही है, लाठी डंडे पत्थर बरसा रही है और वे हांफते हुए भाग रहे हैं। और उनका बॉडीगार्ड उन्हें बचाने में बुरी तरह घायल होता है। बाहर 1 किलोमीटर दूर एक गाड़ी लगी हुई थी मंत्री की, उसमें वे लोग बैठते हैं, लेकिन तब तक भीड़ वहां भी आ जाती है और वहां भी घेर लेती है। और उसके बाद वे लोग वहां से उतरकर फिर भागते हैं और फिर भीड़ उन्हें खदेड़ती है और फिर वो तीसरी जो गाड़ी दूर लगी हुई है उस तक पहुंचते हैं और वहां उस गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन भीड़ तब भी पीछे से आ जाती है और पत्थर फेंकने लगती है, गाड़ी को तोड़फोड़ करने लगती है। और किसी तरह से श्रवण कुमार और कृष्ण मुरारी वहां से भाग निकलते हैं जान बचाकर, लेकिन इसमें उनका बॉडीगार्ड बुरी तरह जख्मी होता है। अब आप एक बात बताइए विकास जी कि ये लॉलेसनेस तो नहीं चलेगा। अगर आपको किसी से शिकायत है, आपको मुआवजा नहीं मिला है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप मारपीट करेंगे। बात आप जो आपके साथ मातम पुरसी के लिए आपके घर पहुंचेगा उसे आप पीटेंगे, ये कहीं से उचित नहीं है। और देखिए, ग्रामीणों की जो मांग है वो मांग अपनी जगह है, लेकिन कानून हाथ में लेने का जो किसी को अधिकार नहीं जी। आप लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन जनता मालिक है तो असामाजिक तत्वों के हाथ में जनता की शक्ति नहीं होनी चाहिए कि आज वे मंत्री को पीट रहे हैं, कल मंत्री और विधायक को पीट रहे हैं, पुलिस को पीट रहे हैं, कल अटल पथ पर, परसों अटल पथ पर क्या हुआ। तो ये लॉलेसनेस जो है ये तो कहीं से भी बिहार को आगे ले जाने वाला नहीं है। देखिए, श्रवण कुमार 4 दिन बाद गए, कृष्ण मुरारी 4 दिन बाद गए, यह उनकी गलती हो सकती है जी। उन परिवारों को, बेबस परिवारों को जिन्होंने अपने परिजन खो दिए, यह उनका दुख हम समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि ये जो पीड़ित परिवार है इन लोगों ने पीटा है? नहीं। जो
ये जो जिन लोगों ने अपना परिवार खोया है उन लोगों ने पीटा है नहीं। उनके पास सर ये इस बात के लिए समय ही नहीं होगा। वे तो मुझे जहां तक मुझे जहां तक लगता है कि है। मंत्री जो है श्रवण कुमार और कृष्ण मुरारी उनसे मिले होंगे। लौटने के क्रम में भीड़ जो है जिनको अटल पथ पर भी यही हुआ था, अटल पथ पर भी यही हुआ था। होता क्या है कि जब भी इस तरह की चीजें हो रही है तो कुछ असामाजिक तत्व लोगों को उकसा कर ऐसी चीजों को कराते हैं। बताइए, एक सीनियर नेता एक बुजुर्ग व्यक्ति, मान लीजिए मंत्री नहीं है श्रवण कुमार, एक बुजुर्ग व्यक्ति तो हैं, सीनियर तो हैं, सीनियर सिटीजन तो हैं, उनको आप ऐसे दौड़ा रहे हैं और वो हांफते हुए दौड़ रहे हैं। अगर उनकी जान चली जाती तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से दौड़ रहा है, भाग रहा है और पीछे से भीड़ खदेड़ रही है, उनकी जान भी जा सकती थी। मुआवजे के लिए सर सवाल उठाना एक चीज है, लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं है कि आप किन्हीं के ऊपर ऐसे आक्रामक हो जाएं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को ऐसे उनकी जान जा सकती थी। आज भीड़ ने उनकी जान लेने की कोशिश की और जिस तरह से वो दौड़े हैं, हो सकता था कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, जान चली जाती है आज। और जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ है, यह निश्चित रूप से बिहार को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि क्या हम यही बुद्ध के बिहार हैं। एक व्यक्ति आपके घर पहुंचता है जो कि मंत्री है, मंत्री छोड़ दीजिए, वो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग व्यक्ति है, सीनियर व्यक्ति है, और आप उसको मारते हैं, आप उसको पीटते हैं, आप उसको खदेड़ते हैं, आप उस पर पत्थर बरसाते हैं। ये बिल्कुल कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और अब पुलिस सख्ती कर रही है। पूरे जो हम आपको बता रहे हैं, हमारे संवाददाता ने वहां से अभी अभी जो हमें खबर भेजी है नालंदा से, कि जो 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद मातम पुरसी करने पहुंचे थे मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय विधायक कृष्ण मुरारी जो हिलसा के विधायक हैं, दोनों पर हमला हुआ है। दोनों ने 1 किलोमीटर भागकर जान बचाई है और उनका एक जो स्क्वाड का जवान है वो जख्मी हुआ है। घटना के बाद पुलिस पूरा जो इलाका है उसे पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। यह हिलसा थाना क्षेत्र के मलावा गांव की घटना है। 4 दिनों के बाद पहुंचने को लेकर बहुत आक्रोशित थे ग्रामीण और उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन यह जो मामला है, यह आक्रोशित हो तो आक्रोश प्रकट करने का सही तरीका बिल्कुल। अब पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी कर रही है और जो लोग भी जिन लोगों ने भी हमले किए हैं, पत्थर बरसाए हैं, उनके खिलाफ इस मामले में पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अल्ट्राटेक का क्या मामला है विकास? देखिए सर, ये जिस दिन की ये घटना थी उस दिन जो ग्रामीण वहां मौजूद थे, उस दुर्घटना के आसपास जो ग्रामीण जो 9 लोगों की मौत हुई थी ट्रक और ऑटो जो जिस ट्रक का आप जिक्र कर रहे हैं वो अल्ट्राटेक का ट्रक था। जो वहाँ ग्रामीण मौजूद थे उनमें से एक ने बताया कि ये जो पूरा का पूरा मलामा गांव है, हिलसा थाना क्षेत्र में ये मलामा गांव पड़ता है और रेलवे लाइन के करीब अल्ट्राटेक ने अपनी फैक्ट्री लगा के रखी है। अल्ट्राटेक की फैक्ट्री है और सड़क बहुत पतली है वहां पर, जिसके आमतौर पे जिसके चलते एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसा ग्रामीण ने बताया कि सड़क बहुत पतली है। सड़क के चौड़ीकरण के लिए कई बार अल्ट्राटेक कंपनी से, उनके प्रोप्राइटर से ये मांग की गई कि आप सड़क के चौड़ीकरण पे काम करिए, क्योंकि आपके ट्रक्स गुजरते हैं यहाँ से और आपके ट्रक्स के चलते जाम लगते हैं। दोनों तरफ होटल्स हैं, वहां गाड़ियां लगती हैं, तो आपके ट्रक्स गुजरते हैं, आप सड़क के चौड़ीकरण के लिए काम करिए। अल्ट्राटेक ने वो नहीं किया। ग्रामीणों की ये भी मांग थी, क्योंकि ये हादसा हुआ है, 9 लोगों की जान गई है इसमें, तो उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी जितनी सरकार पर है उतनी ही अल्ट्राटेक के प्रोप्राइटर्स पर है कि वो मुआवजे के लिए काम करे। वो इस घटना की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी ही वो अल्ट्राटेक के प्रोप्राइटर्स इस घटना की जिम्मेदारी लें। तो शायद इस बात को लेकर भी आक्रोश हो सकता है सर, क्योंकि जिनके साथ ये घटना हुई है शायद वो उस स्तर पर अपनी आवाज नहीं उठा पाए। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूं, जो आपने कही, आवाज उठाने का सही तरीका होना चाहिए। और देखिए, ये जो पूरा मामला है इसमें आप पुलिस क्या करेगी? आप पुलिस के पास फुटेज है, जब हमारे पास फुटेज है, जब हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं तो पुलिस के पास भी ये वीडियो होंगे। अब इसमें जो लोग भी दिखेंगे सबको पुलिस उठा कर ले जाएगी, सबको पुलिस जेल भेजेगी। ये तो किसी व्यक्ति की जान लेने का मामला है। आज हम आपको बता दें, हमारे पास जो विजुअल्स हैं, हमारे पास जो वीडियोज हैं, उसमें दिख रहा है कि आज मंत्री श्रवण कुमार की और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी की जान ले ली जाती। वहां आज दोनों को मार दिया जाता, मॉब लिंचिंग की हालत हो गई थी। हाफ रहे थे श्रवण कुमार, जब श्रवण कुमार भाग रहे थे, कृष्ण मुरारी हाफ रहे थे, दोनों की आज जान ले लेती है भीड़। और ये जो असामाजिक तत्व हैं ये जान ले लेते आज श्रवण कुमार की। तो यह जो घटना हुई है यह निंदनीय है। पीड़ित को मुआवजा मिले, यह सरकार का काम है। जो लोग
गलत तरीके से ट्रकों की आवाजाही को बढ़ावा देते हैं, उन पर सरकार का लगाम लगाए, यह सरकार का काम है। लेकिन यह लॉलेसनेस, यह अराजकता नहीं चलेगी। और ऐसे जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने एक सीनियर व्यक्ति की जान लेने की, सीनियर मंत्री की, श्रवण कुमार की और एमएलए कृष्ण मुरारी की जान लेने की कोशिश की है, पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है और सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। एक मंत्री और एक विधायक आपसे मिलने पहुंचते हैं आपकी दुख की घड़ी में, और कुछ असामाजिक तत्व उनसे इस तरीके से व्यवहार करते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी जान भी चली जाए। आज मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी के साथ ठीक वैसा ही हुआ, और ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। हम इस घटना की पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।